हेलो स्टूडेंट। परसेंटेज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। उसमें कुछ बेसिक चीजें आपको बताई गई थी, एक बार आप चेक कर सकते हैं लास्ट वाली वीडियो में। यदि ठीक है, अब नए क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यदि एक संख्या का 20% सॉरी 40% 290 है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। ये सीपीओ की तरह जो एसएससी एग्जाम कराती है उसमें सीपीओ में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में क्या करा कि एक संख्या का कोई भी संख्या होती है वो 100% मानी जाती है, तो उसका 40% कितना दे रखा है, इसके 40% 290 के बराबर है, तो 100% में मान निकाल लेंगे। तो वो कह रहा है तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो इसमें क्वेश्चन में करना क्या, देख लीजिए एक बार करना क्या है। मैं कह रहा हूं माना संख्या जो है संख्या 100% है। लेट द नंबर टू परसेंट। ठीक है, 40% इसमें दिया हुआ है। 40% इक्वल टू दे रखा है किसके, 40% जो यूनिट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है आपके 290 को। ठीक है, यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे। एक यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 290 अपॉन 400। ठीक है, और 100 यूनिट कितना हो जाएगा ये 100%। 1% बराबर इसके, तो मुझे कितना चाहिए, मुझे तो 100% चाहिए ना। तो 90 29 अपॉन 400, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 25 कितना आ जाएगा, किसे कितनी बार डिवाइड कर देगा, ये इसे कर देगा 25 टाइम। अब हमारे पास आ गई है जो संख्या वो कितनी है, 25 गुना 29। ठीक है, 25 निम्मा 225, 22 कैरी है, और 25 दूनी 50, 50 और 22 कितना होता है, 72। ये समझ में आई आपके बात। तो जो संख्या है वो क्या है, एक्चुअल जो संख्या जो रियल नंबर है, जो ओरिजिनल संख्या है वो आपकी क्या है, वो 725 है। तो आपकी ओरिजिनल संख्या क्या है, ओरिजिनल जो नंबर है आपका वो आपका कितना है भाई, ये आपका है 725। ठीक है, वो कह रहा है संख्या में प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक। 20% अधिक कर देंगे तो नंबर निकाल लेंगे। 20% अधिक कितना होता है, 120। हमें पता है कि 100% बराबर किसके है, 100% जो इक्वल है वो सेम 100% बराबर किसके है, 725 के। और 20% अधिक 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120। 120 कितना हो जाएगा, 725। ठीक है, गुना 120 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, इससे इसे कटा 6 बार, ये 5 बार, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही कम 5 एक बार, और कितना बचा, दो, 22 होगा, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, जीरो, 6 चौक 24, 24 और 3 होता है 27, 6 ही कम 6 और 2 8, 870। 870 है इसमें आंसर, हाँ ये आपका 870 आंसर। किसी संख्या में अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, जब हम अधिक की बात करते हैं ना, कोई संख्या अगर मान के चलिए अगर कोई संख्या 100% है और 20% अगर अधिक होगी, तो 20% अगर मैं कहूं कि ये 20% अधिक होगी, ये 100% है और 20% कितना अधिक है, इसमें 20% और जोड़ देंगे तो ये कितनी बन जाएगी, ये 120 बन जाएगी। ठीक है, समझ में आई आप लोग, इन ये बातें आपको समझ में आई। तो इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन है आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड भी है कि माना संख्या क्या है, माना संख्या है x, और वो कह रहा है ये एक संख्या का x का कितना परसेंट, 40% बराबर है 290। 40% को हटा दिया मैंने तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 से, एक जीरो से जीरो कट गई, वही सेम प्रोसीजर। ठीक,
इससे इसको 2 5, फिर इससे 2 को डिवाइड किया, क्या 2 एकम 2 45, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x बराबर आपकी जो संख्या आ गई कितनी आ जाएगी, ये 725 आ जाएगी। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक होना चाहिए। जब 20% अधिक करेंगे संख्या को तो क्या निकालेंगे इसमें से, तो पहले संख्या जो है x 725 प्लस, अब 20, ये संख्या 100% है। 100% को अगर मैं 100 से भाग करूंगा, या एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये आप पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, सीपी मान लेते हैं और एसपी मान लेते हैं। इस तरह से मैं समझाता हूँ। सीपी यानी इस कोई वस्तु है उसका मूल्य है 725 रुपये, तो मुझे एसपी ज्ञात करना है और इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने का, 20% का। ठीक, 20% का, तो मुझे एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट, जो यानी ये पी रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को तो प्लस हो जाएगा, एल रिप्रेजेंट करता है लॉस को तो माइनस हो जाएगा, और बटे 100। एसपी बराबर सीपी कितना है 725, 725 और 100 में क्या जोड़े, क्योंकि 20% है तो 120 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 120 है और बटे 100 है। अभी ये आपने सोल्ड किया ही है, यहाँ पे पीछे, यहाँ इधर देखिए, तो सोल्ड करने के बाद एसपी कितना आ जाएगा आपका, एसपी आ गया आपका कितना 870। इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ पाए आप लोग, ठीक है, उस तरह से कर लीजिए, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का हार्स होता है। हार्स का मतलब है कमी होती है। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य कितना है भाई, 32,000 रुपये होगा, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। समझ पाए क्वेश्चन को, 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य कितना है, 3200 रुपये होगा, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन में जो पूछा है ना वही निकाल देते हैं हम। क्या क्या है, हार्स की बात कर रहे हैं, 20% हार्स यानी 20% कमी। यदि 2 वर्ष बाद मूल्य क्या हो रहा है आपका, तो मैं कह रहा हूं अब जो फिलहाल में मूल्य है ना वस्तु का वो कितना है भाई, 32,000 है। वर्तमान मूल्य 32,000 है, और कमी जो हो रही है ना, यानी लॉस हो रहा है उसके मूल्य में, यानी हार्स या कमी या हानि, हानि हो रही है हर साल कितने परसेंट की, 20% की, ठीक है। और ये काम एक साल नहीं करता चलता, ये काम चलता है कितने साल तक, ये काम चलता है 2 साल तक लगातार। पिछले क्वेश्चन में जब प्रॉफिट होता है, देखिए जब प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस करना, अगर मान के चले इसमें ही 20% की वृद्धि होती तो ये 120 बन जाता। अगर लॉस की बात मैं करूं 100 तो -20 की ही मैं कह रहा हूं कि कमी हो रही है, हानि हो रही है, तो 20 की कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80%। समझ में आई बात, यानी जो वस्तु का मूल्य पहले 100 था, अगर हम उसमें वृद्धि करते हैं तो ये बन जाता है, और अगर उसमें हम कमी करते हैं तो ये 80 बन जाता है। समझ में आई बात, ये चीजें। तो 2 वर्ष की बात है, तो अब फिलहाल मूल्य कितना चल रहा है, उसका मूल्य चल रहा है 32,000, और कमी कितनी करनी है, 2 साल तक करनी है, तो 80/100, 80 उसका एक्चुअल प्राइस है। अब कितना रह गया, 80 में से 100 रह रहा है, क्योंकि 20% की कमी हो रही है, तो एक बार वो ले लेंगे 80/100, सोल्व कर दीजिए इसे, 2 जीरो से जो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे आप, 320 3200 गुना 64, तो ये हो जाएगा आपका 85। ठीक है, समझ पाए आप इस कुछ तरह के क्वेश्चन को, नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट होता है वो 100 में ऐड हो जाता है, और लॉस होता है 100 में माइनस हो जाता है। अगर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से करते हैं
ठीक है, तो उस तरीके से भी उसमें क्या है, 2 बार दिया जाएगा, ये एक बार इतना फिर एक बार इतना। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सीपी एसपी, ठीक है, 32,000 अगर उसका सीपी था और इसमें हर साल कितना लॉस हो रहा है, 32,000, सॉरी 20% का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 20% का। तो एसपी निकल के आएगा, जो एसपी निकल के आएगा उसका फिर 20% माइनस करेंगे, उसका फिर जो 20% निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूध तथा पानी के 80 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी के दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस तरह के क्वेश्चन आपको, जो मिश्रण वाला चैप्टर है, मिश्रण जो एलिगेशन भी बोल देते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे आपको केवल बेसिक पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे ये परसेंटेज वाले चैप्टर में भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो परसेंटेज में भी हम इन्हें पढ़ लेते हैं और हम मिश्रण में इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर बेसिस है। ठीक, तो क्वेश्चन में जो चीजें हैं, यानी दूध और पानी के मिश्रण में 80 लीटर दूध और 10% दूध है। ये पानी मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के कितने लीटर दूध मिलाना होगा। समझ में आई भाई बात? आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सबसे बेसिक चीज जो है। तो हम कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर। फर्स्ट कंडीशन कितना है, ये 10, ये परसेंटेज में चल रहा है, और ये 90। ठीक है, 90 क्या है, वाटर है, और दूध कितना है, 10%। एक अनुपात अनुपात में चलते हैं, 1:9 आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहा उसने, वो कह रहा है मिश्रण में पानी के स्थान के प्रतिशत को 80%, यानी वो कह रहा है पानी डलवा रहा है, इतना दूध मिलाना पड़ेगा मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए। दूध 10% था, तो सेम वही प्रक्रिया लेके जो इनका रेशो है वो निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा भाई, ये 20% है, और दूसरा ये 80% हो जाएगा। डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा, ये 1। ठीक है, और ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 4। यहाँ तक समझ पाए आप? ठीक है, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास पानी की मात्रा थी ना, वो तो पहले भी बराबर थी, अब भी तो इन्हें इक्वल कर लेंगे, क्योंकि पानी तो जितना पहले था उतना ही अब है। तो इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से। तो 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। समझ में पाए आप? तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 36, ये हो गया आपका 36। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है 4 और 36, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 40। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 40 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्वेश्चन में 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 80 लीटर को। एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 80/2, 80/40, तो कितना आ गया, 2। तो एक यूनिट का मान मुझे पता चलेगा कि एक यूनिट का जो मान है वो है 2। और यहाँ आप देखोगे कि अगर मिल्क 4 था पहले, अब कितना हो रहा है, 4 से पहुंच रहा है 9, तो कितना बढ़ रहा है, 5 यूनिट बढ़ रहा है भाई। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट का 2 गुणा 5 यानी 10, ये 10 लीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ पाए इजीली इस क्वेश्चन को? इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आप उसमें समझ पाएंगे। किसमें? इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे ये आपके मिश्रण वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।